हेलो एंड वेलकम। सो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं वेब हुक्स। उसके बारे में सीखेंगे एंड ऑल्सो हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये एज्योर में एज्योर फंक्शन के साथ हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि वेब हुक्स होता क्या है। अब सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में कुछ चीज़ें होती है, ठीक है, जब हम दो सिस्टम्स को इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं गूगल को और याहू को इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है। बस मेरी कोई ज़रूरत है कि मैं दोनों के बीच में डेटा को एक्सचेंज करवाऊँ। तो उन केसेस में और भी कई सारी केसेस हैं जिसमें हमें कुछ सिनारियो का यूज़ करना पड़ता है, जिसके लिए मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज़ लेता हूँ कि पहले तो मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता देता हूँ कि ये है मेरा लाइब्रेरी, ठीक है। और मैं हूँ यहाँ पे राजेश, ठीक है। मैं राजेश हूँ और मुझे लाइब्रेरी से कोई बुक चाहिए। अब दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। पहले तो ये कि मैं यहाँ से लाइब्रेरी जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि मुझे ये बुक चाहिए। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ होगा तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर देना। लेकिन हाँ, सो मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं बोलूँगा कि मुझे एक बुक चाहिए। बुक का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं क्या नाम दूँ यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सेपियंस, ठीक है। बुक का नाम मैंने दिया यहाँ पे सेपियंस, तो मुझे सेपियंस ये बुक मुझे लाइब्रेरी से चाहिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गया, तो लाइब्रेरी के अंदर वो बुक होगी और वो मुझे दे देगा, ठीक है। वो मुझे बुक दे देगा या फिर वो बुक नहीं रहेगा और मैं निराशा से वापस घर पे आ जाऊंगा, ठीक है। दो चीज़ें होगी। अभी अगर मुझे वो बुक नहीं मिली तो क्या होगा, मैं फिर से थोड़ी दिन बाद या फिर थोड़े घंटे बाद वापस जाऊंगा लाइब्रेरी और बोलूंगा कि भाई सेपियंस का बुक आया क्या, मुझे दे देना फिर से। लाइब्रेरी बोलेगा नहीं नहीं आया। मैं वापस घर चला जाऊंगा। फिर 2-3 घंटे में जाऊंगा लाइब्रेरी, बोलूंगा भाई बुक आया क्या मेरा। लाइब्रेरी बोलेगा कि नहीं आया, तो मैं फिर वापस चलाऊंगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो चीज़ कर रहे हैं ना उसको सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में हम बोलते हैं पोलिंग, ठीक है। कि मैं बार बार हर 5 मिनट में किसी चीज़ के लिए पूछूं और मुझे वो रिस्पॉन्स देता जाए, ठीक है। बट यहाँ पे ना हम बहुत सारा हमारा नुकसान है। एक तो ये कि मैं उठ के बार बार लाइब्रेरी जा रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि भाई बुक आया कि नहीं आया। और फिर मुझे अगर मैं लकी रहूँगा तो मुझे बुक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बहुत, एक तो टाइम वेस्ट तो है ही, ठीक है। टाइम वेस्ट तो यहाँ पे हो ही रहा है, प्लस जो है रिसोर्सेस बर्बाद जा रही है। अगर ये लाइब्रेरी दूर है तो मैं साइकिल से या बाइक से किसी तरह से लाइब्रेरी जाता हूँ और फिर थक हार के वापस घर पे आता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इनएफिशिएंट और रिसोर्स वेस्ट करने वाला डिज़ाइन है, ठीक है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है। मैं राजेश हूँ, मैं जाऊँगा लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में बोलूँगा कि भाई ये जो बुक है सेपियंस क्या वो आया है या फिर है तुम्हारे पास, तो मुझे दे दो। तो यहाँ पे लाइब्रेरी क्या करेगा, बोलेगा कि हाँ आया है, ये ले ले बुक, ठीक है, मुझे बुक मिल जाएगा। इन केस अगर बुक नहीं आया है तो क्या बोलूँगा मैं लाइब्रेरियन को बोलूँगा कि भाई ये ले मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है। 90 कुछ तो है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। जैसे ही बुक आ जाएगा मुझे कॉल करके बता देना, फिर मैं वो बुक लेने आ जाऊँगा, ठीक है। ये एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। तो मुझे बार बार लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है और जो मुझे है एक एंड में मुझे बुक भी मिल जाता है। या फिर उससे भी अच्छा चीज़, लाइब्रेरी मुझे बोलेंगी कि भाई जा तू घर पे जा, ठीक है। जैसे ही ये बुक आता है मेरे पास मैं वो बुक कुरियर करके तेरे घर पे भेज दूंगा। ये उससे भी अच्छी चीज़ है। तो इसको हम बोलते हैं वेब हुक, ठीक है। जब हम यही काम वेबसाइट के थ्रू करेंगे, ठीक है, इंटरनेट पे करेंगे, तो इसको हम बोल देते हैं वेब हुक। अब वेब हुक के कई एग्जांपल्स है, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, जैसे कि हम जो जीमेल यूज़ करते हैं, ठीक है, जीमेल या फिर व्हाट्सएप, ठीक है। हम व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लेते हैं, काफ़ी सिंपल होगा समझने के लिए। तो हमारा फ़ोन जो है बार बार व्हाट्सएप को हर 5 मिनट हर 2 सेकंड में नहीं बोलते कि भाई व्हाट्सएप राजेश के लिए कोई नया मैसेज आया है क्या। वो ऐसा नहीं करता है। इसका उल्टा वो क्या करता है, सर्वर पे जैसे ही मेरे लिए कोई मैसेज आता है, कोई भेजता है, तो व्हाट्सएप सर्वर मेरे फ़ोन पे ये चीज़ को पुश कर देती है कि हाँ ये मैसेज आया, ये ले ले करके। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती है कि रिसोर्सेस बचती है, ट्रैफिक बचता है और टाइम बचता है, ठीक है, और इंटरनेट की बैंडविड्थ बचती है। तो इसको हम बोलते हैं वेब हुक इवेंट्स, ठीक है। अब उसी चीज़ को हम यहाँ पे अचीव करते हैं एज्योर में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ये जो मैं एग्जांपल अभी मैं दिखा रहा हूँ वो यहाँ पे है, ठीक है। ये वो एग्जांपल है जिसको बोला है मॉनिटर गिटहब इवेंट बाय यूजिंग ए वेब हुक विथ एज्योर फंक्शन।
ठीक है। तो यहाँ पे हम वही यही चीज़ कर रहे हैं कि जो गिटहब है उसमें हमारा एक रिपोजिटरी होता है, हम कुछ कोड करते हैं, और जैसे ही कुछ कोड में चेंज हुआ तो जो गिटहब है वो एक इवेंट जनरेट कर देगा। तो गिटहब हमारे लिए एक्ट करेगा लाइब्रेरी की तरह, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे एज्योर फंक्शन होगा। तो मैं इसको एक बार इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए जेड फंक्शन, और ये हमारा हो गया गिटहब। अब जैसे ही कोई नया चेंज आता है गिटहब में, ठीक है, मेरे गिटहब के रिपोजिटरी में, तो मुझे एजर फंक्शन यहाँ पे नोटिफाई कर देगा गिटहब। ठीक है, ये हम यहाँ पे चीज़ कर रहे हैं। लाइक किसी ने टीम में, किसी ने गिटहब में कोई कमेंट ऐड किया या फिर कोई फाइल को चेंज किया है, एक नया कोड ऐड किया है, तो मेरा फंक्शन को मैसेज आ जाएगा कि भाई देख गिटहब में कुछ तो चेंजेस आया है। ठीक है, तो ये हम चीज़ यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक वन वे एज ए वेब बुक यहाँ पे हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे अचीव कर रहे हैं इस क्या बोलते हैं, इस कोर्स के थ्रू। सो जिन लोग को खुद फॉलो कर सकते हैं, मैं उनके लिए ये लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एक बार देख लो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने की है। पहला तो ये कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, HTTP सॉरी एक फंक्शन ऐप क्रिएट किया है, और उस फंक्शन ऐप में मैंने एक HTTP का एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट किया है। अब ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है, मैं ये बार बार नहीं एक्सप्लेन करूँगा। अगर फिर भी नहीं पता है तो मैं यहाँ लिंक डाल दूंगा इधर किधर, तो वहाँ पे जाके देख लो। ओके, और ये जो मेरा फंक्शन है इसमें मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा है, एक जावास्क्रिप्ट कोड है। तो मैं कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाक से क्या किया मैंने। ओके, तो कोड में कुछ नहीं, जो मुझे एक एक्टिविटी मिलेगी, ठीक है, मतलब जो गिटहब जो भी यहाँ पे मुझे सेंड करेगा उसको मैं बस थोड़ा बहुत यहाँ पे असाइन करके वापस से रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ। तो इतना ही सिंपल ये मेरा क्या बोलते हैं फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, तो ये इतना ही सिंपल मेरा फंक्शन है, कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा। अब मैं यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा रिपोजिटरी क्रिएट किया है, लर्न वेब हुक टेस्ट करके। किधर गया मेरा लर्न वेब हुक टेस्ट। ओके, ये मेरा एक सिंपल सा रिपोजिटरी है जिसमें मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है एक हेलो वर्ल्ड। अब हम इस रिपोजिटरी में जो भी चेंज करने वाले हैं, उस चेंज का जो नोटिफिकेशन है मैं चाहता हूँ कि मेरे फंक्शन को मिले, ताकि मेरा फंक्शन उस पर कुछ काम कर सके। तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, ये एक सिंपल सा रिपोजिटरी है। यहाँ पे हमें सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे एक वेब हुक्स होगा। ठीक है, अब वेब हुक में करना है ऐड न्यू वेब हुक, और यहाँ पे एक यूआरएल मांगेगा। यूआरएल हमें यहाँ से उठा के दे देना है। ठीक है, अब इसमें कुछ सिक्योरिटी वाले पार्ट, सिक्योरिटी के कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, बट उसको हम अभी इग्नोर करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम फिलहाल इसको ऐड कर दे वही बड़ी बात होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पेलोड यूआरएल है कि कौन सी यूआरएल को नोटिफिकेशन भेजना है अगर कुछ चेंज होगा, तो हमने वो यूआरएल यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। और यहाँ पे मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ जस्ट इन केस एसएसएल को। और मैं फिलहाल बोल रहा हूँ कि ना हर एक चीज़ के लिए नोटिफिकेशन भेज देना, ठीक है, सेंड मी एवरीथिंग। वरना हम चाहे तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कमेंट्स होगा उसी पे नोटिफिकेशन भेजना चाहिए, कुछ डिप्लॉयमेंट पे भेजना चाहिए, कुछ माइलस्टोन पे भेजना चाहिए। लेकिन फिलहाल के मैं बोलता हूँ कि मैं जो भी चेंज करूँगा उसके लिए इवेंट को यहाँ पे सेंड कर दो। और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको ऐड वेब हुक। अब जैसे मैं इसको ऐड करूँगा तो यहाँ पे देखोगे तो जो प्रोग्राम है एक बार रन हो चुका है, और इसने भर भर के एरर दिया है यहाँ पे। ठीक है, बहुत एरर दिया है, तगड़ा एरर दिया। तो ये प्रोग्राम ने एरर नहीं दिया है, यहाँ पे जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की थी वो रिक्वेस्ट यहाँ तक आई है। ठीक है, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो ट्रिगर हुआ है, और हमें यहाँ पे समझेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो यहाँ पे देखना है रिसेंट डिलीवरीज में, और इसमें हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड किया था और हमें रिस्पॉन्स में कुछ नहीं मिला। ठीक है, सो एक चीज़ तो है कि हमने जो भी क्रिएट किया है वो चल तो रहा है, ठीक है, अच्छे से एग्जीक्यूट तो हो रहा है। और इसको थोड़ा डिबग करेंगे तो पता चलेगा कि एरर क्या है। तो मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। ओके, तो मुझे वो एरर समझ में आ गया कि एरर क्यों दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ों को रीड करने में दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए एक बहुत ही मस्त चीज़ है, मैंने जो है मैंने यहाँ पे मिस कर दी है। वो ये है कि जो कंटेंट टाइप है इसमें मुझे चूज़ करना था एप्लीकेशन या फिर जेसन। ठीक है,
तो मैं इसको एक बार अपडेट कर देता हूँ। तो बेसिकली जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा था वो यूआरएल एनकोडेड स्ट्रिंग में मिल रहा था, तो उसको बस मुझे जेसन में कन्वर्ट करना है। और ये करने के बाद मैं काम करता हूँ, इसको फिर से रीडिलीवर करता हूँ। और इसको मैंने यहाँ पे रीडिलीवर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि जो मुझे क्या हो गया, इसको फिर से दिक्कत आई। हम्म। अब ये जेड किधर है? अच्छा यार, ये रहा जेड। ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो कुछ चीज़ें मिस होती है। ओके। ओके। ठीक है। फिर से मुझे एक बार इसको री डिलीवर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको री डिलीवर किया, और ये देखो मुझे यहाँ पे एक चेक मार्क आ गया। इसका मतलब ये है कि जो इवेंट है वो यहाँ पे आके ट्रिगर हो चुका है, और मुझे जो है रिस्पॉन्स भी मिला है। तो इसी में यहाँ पे चेक करोगे तो मुझे रिस्पॉन्स में मिला है रिपोजिटरी इज ये, जो कि इस रिपोजिटरी का नाम है और पिंग है। अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और कोड में कुछ भी अपडेट करूँ, ठीक है, मैं इस हेलो वर्ल्ड को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको एडिट करके डालता हूँ, हेलो वर्ल्ड कुछ भी, ठीक है, कुछ भी डाल देता हूँ। और मैं इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। और मैं इसको जैसे ही कमिट करूँगा तो एक वेबहुक इवेंट जनरेट होके सेंड हो गया है, तो यहाँ पे वो दिखेगा। और इसमें देखो तो जो रिसेंट डिलीवरीज है ये वाला, इसमें हमने जो भी अपडेट किया है वो दुनिया भर का सब चीज़ जो है वो सेंड हो गया था हमारे फंक्शन को, ठीक है। टाइप इज पुश। तो यही होता है, और इसी तरह से जो है हम अचीव करते हैं एक वेब हुक और एजूर फंक्शन को यूज़ करके आपस में डेटा को सिंक करने का जो चीज़ है वो, ठीक है। इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डेवलप करो इस पे, सो दैट काम आए, ठीक है, और अपने रिक्रूटर्स को दिखा सको। और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स है जो मैंने सोच के रखे, जो मैं आने वाले दिन में कुछ बना के यहाँ पे डालूंगा। सो उसके लिए स्टे ट्यून करके रखना, ठीक है। सो बाय।